हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। स्वागत है आप सबका जय प्लस में, है ना। तो हम लोग कर रहे हैं पैराबोला। काफ़ी कुछ हमने कर लिया है, आज उसी को आगे थोड़ा प्रोसीड करेंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फोकल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इस पर एक आध क्वेश्चन भी हमने किया था, है ना। तो आज उसी में कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं फोकल कॉर्ड की, पहले तो उनको डिस्कस करते हैं, फिर एक जनरल रिजल्ट है उसको लिखेंगे। आज बेसिकली हम क्या लिखना चाहते हैं, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड सबसे पहले लिखना चाहता हूँ, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, है ना। अब लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो है ना, मान लो ये अपने पास पैराबोला है y² = 4x, इसी की बात कर रहे हैं हम लोग अभी फ़िलहाल। y² = 4x। अच्छा, ये सपोज फोकल कॉर्ड है अपने पास AB, ये फोकस है S, तो A, 0 हो जाएगा। अच्छा, लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर ये वाला जो पॉइंट है A और B, ये अगर एंड ऑफ फोकल कॉर्ड है तो इनके पैरामीटर्स जो हैं उनका प्रोडक्ट -1 होगा। मतलब अगर इसको T1 कहें, इसको T2, तो T1 × T2 कितना होगा, -1 होगा। तो अगर मैं इसको T कह दूँ तो ये फिर -1/T हो जाएगा। तो अगर A पॉइंट तुम लिखना चाहोगे तो A पॉइंट कितना हो जाएगा, AT² 2AT हो जाएगा। अच्छा, B वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, A/T² -2A/T आ जाएगा। हो, आई होप सो समझ रहे हैं। अच्छा, हमें इसकी लेंथ कैलकुलेट करना है। अच्छा, लास्ट वाली क्लास में हमने फोकल डिस्टेंस कैलकुलेट किया, तो फोकल डिस्टेंस कैसे लिखते थे, जैसे AS लिखना है तो AS हमने कहा था कैसे लिखेंगे, A + x कोऑर्डिनेट ऑफ A। तो A + x कोऑर्डिनेट ऑफ A ये रहा AT², तो A कॉमन ले सकते हो तो कितना हो गया, A × 1 + T²। अच्छा, सिमिलर अगर BS लिखना चाहते हो तो BS कितना हो जाएगा, A + x कोऑर्डिनेट ऑफ B, तो कितना हो जाएगा A + A/T²। तो A कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1/T²। ठीक, आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, अपने को अगर AB चाहिए तो बस ये दोनों सेगमेंट जोड़ दो, AB आ जाएगा। तो AB कितना मिलेगा, AB क्या होगा, AS और प्लस BS। अच्छा, AS अपने को नोन है ही है, A × 1 + T², और BS कितना है, A × 1 + 1/T²। तो क्या A कॉमन ले सकते हैं हम लोग, यस, है ना। A कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, T² + 1/T² और +2। अब ज़रा देखो, ये तो 9th क्लास की आइडेंटिटी, A² + B² + 2AB, तो इसको क्या लिख सकते हैं, A × T + 1/T का होल स्क्वायर। आई होप सो समझ गए हैं, A × T + 1/T का होल स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड अगर पैरामीटर नोन है देन दिस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला, A × T + 1/T का होल स्क्वायर। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, एंड दिस इज आस्क्ड इन JEE मेन। तो आओ ज़रा देखते हैं क्या होगा। जैसे ये कह रहा है, इफ वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y² = 16x is at 1,4 find the length of focal cord, है ना। तो आओ ज़रा देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो ज़रा, ये पैराबोला बना लेते हैं एक बार, है ना। ये तो ये रहा x एक्सेस, y एक्सेस, ये रहा मेरे पास पैराबोला y² = 16x, है ना। अच्छा, कह रहा है एक, ये मान लो मैं कह देता हूँ कि AB फोकल कॉर्ड है, ऑब्वियसली ये S होगा। अच्छा, ये वाला एंड दिया रखा, उसने कहा 1,4। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग पैरामीटर T कह देते हैं तो ऑब्वियसली AT² 2AT होगा। तो A को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, AT² 2AT, लेकिन A तो 4 है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 4T² 80। अब यही पॉइंट 1,4 है अपने पास, तो ऑब्वियसली 8T, दिस शुड बी व्हाट, 8T कितना होना चाहिए 4, मीन्स T की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। ओके,
है ना। तो अब लेंथ अभी लिखा था हम लोगों ने, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितना होगा, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इट वाज a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। तो a कितना है यहाँ पर अपने पास 4 है, और t कितना है 1/2 है, तो 1/t कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो इसे कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा 25 यूनिट्स। आई थिंक है ना, इजी था, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। ठीक है, थोड़ा फर्दर मूव करते हैं। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड अपने पास है ना, कैलकुलेट करने का वन पैरामीटर इज नोन, तो क्या हो गया a इंटू टी प्लस 1/t होल स्क्वायर, है ना, a इंटू टी प्लस 1। अच्छा, वन मोर थिंग कि सपोज ये पैराबोला यही है अपने पास, ये मेरे पास पैराबोला है ये, ठीक, और ये फोकल कॉर्ड है। अच्छा, अगर ये फोकल कॉर्ड सपोज एक्सिस के साथ, मतलब एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर इसका पैरामीटर t1 हो और इसका पैरामीटर t2 हो, तो AB जो है इसका स्लोप लिख सकता हूँ मैं 2/t1 प्लस t2, है ना। दिस यू शुड मेमोराइज। अच्छा, अब यहाँ तो ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड है, तो फोकल कॉर्ड के केस में अगर मैं t1 को t कह दूँ तो t2 ऑब्वियसली -1/t हो जाएगा। तो फिर इसका स्लोप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/t माइनस 1/t। अच्छा, हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन से कि स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी इंक्लिनेशन है उसका tan ले लो, तो tan थीटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से t माइनस 1/t we can write what t2/tan theta and it becomes what 2 into cot theta। आई होप सो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब लेंथ अभी लिखा था हम लोगों ने, ए बी लेंथ लिखा था, तो ए बी लेंथ कितना था a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। अच्छा, टू दिस व्हाट आई कैन राइट t माइनस 1/t का होल स्क्वायर और +4, देख लो, चेक कर लो, इसको लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं, यस लिख सकते हैं। इसको ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो -2 + 2 आएगा, तो वो तो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर होगा। अब t माइनस 1/2 की वैल्यू ये रहा 2 इंटू कॉट थीटा, तो ये सब्सिट्यूट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा a इंटू 4 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा और +4। अच्छा, 4 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, बचपन वाली बात, 4 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो लेंथ अगर इंक्लिनेशन नोन है तो यू कैन यूज दिस, ठीक है, क्या हो जाएगा 4a कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है ना, लेंथ। तो अल्टीमेटली लेंथ आ चुका है अपने पास। अब दो तरीके से लिखा हमने लेंथ, एक तो पैरामीटर के टर्म में फोकल कॉर्ड की लेंथ है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, है ना। फोकल कॉर्ड क्या क्या आ गया है अपने पास, एक तो a इंटू टी प्लस 1/t होल स्क्वायर एंड आल्सो इट इज 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। ओके, तो मूव करते हैं थोड़ा आगे। अच्छा, थोड़ा और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो अब ज़रा देखो, हम ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं कि जो कोसेक थीटा होता है उसका रेंज कितना होता है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। बट हमारे पास तो कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा तो नेगेटिव नहीं होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा मिनिमम कितना हो जाएगा, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा होगा 1 से इन्फिनिटी होगा। अच्छा, तो 4a कोसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 4a कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू 4a। अब इट मीन्स व्हाट कि जो फोकल कॉर्ड है उसकी मिनिमम लेंथ कितनी है, 4a, है ना। मतलब जितनी भी फोकल कॉर्ड हम लोग पैराबोला का बनाएंगे उनमें सबसे मिनिमम लेंथ वाला फोकल कॉर्ड क्या आएगा, 4a आएगा। अच्छा, 4a तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है। इट मीन्स ये है कि जो जितनी भी फोकल कॉर्ड हैं उसमें सबसे मिनिमम लेंथ का फोकल कॉर्ड पूछे तो वो अपने लिए क्या होगा, लेटेस्ट रेक्टम होगा। तो इस बात को नोट करके लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि ऑफ ऑल फोकल कॉर्ड्स लेटेस्ट रेक्टम
लेटस रेक्टम इज ऑफ मिनिमम लेंथ। अच्छा, अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि जैसे किसी फोकल कॉर्ड को हमने डायमीटर लिया, मतलब फोकस को सेंटर लिया, और कहें कि उसको मिनिमम रेडियस का सर्कल बताओ, तो मिनिमम रेडियस तब आएगा जब डायमीटर क्या हो जाए, लेटस रेक्टम हो जाए। डायमीटर क्या हो जाए, लेटस रेक्टम हो जाए, है ना। तो क्वेश्चन तो कर सकते हैं। तो सेंटर उसका फोकस हो जाएगा और रेडियस हाफ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा, है ना। तो इससे तो कर लोगे खुद से, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, वन मोर थिंग, तो आओ इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम, है ना। ये कह रहा है द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला, इफ लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला y square equals to 4x, whose distance from the vertex is p, है ना। तो वर्टेक्स से डिस्टेंस दे रखा है, इज m इंटू a पावर n अपॉन p पावर लेमडा, देन व्हाट विल बी m प्लस n प्लस लेमडा। तो आओ देखते हैं क्या कह रहा है कि फोकल कॉर्ड की लेंथ तो बता ही रखा उसने कि फोकल कॉर्ड की लेंथ अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा m a पावर n अपॉन p पावर लेमडा, और जो फोकल कॉर्ड है वो वर्टेक्स से कितने डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे है। ठीक है, बनाते हैं एक बार डायग्राम, है ना। देखो ज़रा, मान लो मेरे पास ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, है ना, यही है। अच्छा, ये फोकल कॉर्ड है अपनी, मान ए बी, इसकी वर्टेक्स से डिस्टेंस ये रहा, इस पे परपेंडिकुलर बना लेते हैं। ये मान लो n है, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये o कह देते हैं, ओरिजिन p, ये डिस्टेंस p। अच्छा, जो फोकल कॉर्ड है इसका इंक्लिनेशन मान लेता हूँ मैं x एक्सिस के साथ थीटा है। अब अगर ये थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट है, तो इट शुड बी थीटा, है ना, ये थीटा होना ही चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये फोकस है तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो क्या कुछ दिख पा रहे हैं यहाँ से? यस, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, ये थीटा, तो मैं साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से लिख सकता हूँ। साइन थीटा कितना आ जाएगा, p अपॉन a। अच्छा, अभी जस्ट लिखा था हमने कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड वो कितना होगा, 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 4a रिमेन्स एज इट इज। अच्छा, कोसेक थीटा की जगह ये लिख सकते हैं हम लोग a अपॉन p का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाई p स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4a³ अपॉन p स्क्वायर। अब उससे कंपेयर ही तो करना है, तो m को देख पा रहा हूँ मैं 4 है, और n की वैल्यू 3 है, और लेमडा की वैल्यू 2 है। तो m प्लस n प्लस लेमडा कितना हो जाएगा, m प्लस n प्लस लेमडा हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2 9, है ना। ये आ गया 9, है ना। आई होप सो समझ गए इस बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले एक छोटी सी जनरल सी बात समझते हैं कि ये तो फोकल कॉर्ड की बात कर रहा था सब कुछ। अभी अगर हम किसी भी कॉर्ड की बात करें, और ये वाला जो रिजल्ट है दिस इज वैलिड फॉर ऑल 2 डिग्री कर्व, मतलब कोई भी 2 डिग्री कर्व है और वो किसी लाइन पे जो इंटरसेप्ट बनाता है, अगर वो चाहिए हमें, मतलब कॉर्ड की लेंथ चाहिए, है ना, तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो तुम तो लेंथ ऑफ एनी कॉर्ड लिख सकते हो, लेंथ ऑफ कॉर्ड, है ना। अब ये फोकल कॉर्ड नहीं है, इट मे बी आल्सो फोकल कॉर्ड, है ना। तो
कह क्या रहा है कि सपोज ये कोई कर्व है मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, दिस इज 2 डिग्री कर्व। अच्छा 2 डिग्री कर्व का मतलब समझ में आना चाहिए कि x और y की मैक्सिमम पावर कितना हो सकता है 2। अच्छा मतलब ये कोई इक्वेशन दिया होगा, है ना, ठीक है, वो पैराबोला हो सकता है, सर्कल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है या हाइपरबोला हो सकता है। और ये कोई लाइन है, इसका इंटरसेप्टेड पोर्शन लाइन का इस कर्व के बीच ए बी है, तो यही कॉर्ड की लेंथ हो जाएगी। अच्छा लाइन की इक्वेशन मान लो बता दिए हमने y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा इस फॉर्म में नहीं है तो तुम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अच्छा फिर क्या करो, अब क्या किया, इस बात को देखो ज़रा कि अगर ये पॉइंट x1 y1 है, ये पॉइंट x2 y2 है। अच्छा तो एक तो कंफर्म सी बात दिख रहा है कि ये जो पॉइंट A है ये कर्व पर भी है, लाइन पर भी है, B भी कर्व पर भी है, लाइन पे है, तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y1 विल बी m इंटू x1 प्लस सी एंड y2 विल बी m इंटू m इंटू x2 प्लस सी। अच्छा मैं y1 माइनस y2 फाइंड आउट कर लेता हूँ, इसकी अभी ज़रूरत होगी तो हम इसको यूज करेंगे। m ऑफ x1 माइनस x2 हो गया, है ना। अच्छा लेंथ बहुत ही इजी है, लेंथ ए बी कैसे लिखोगे, वो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो मैंने y1 माइनस y2 को रिड्यूस किया x1 माइनस x2 के टर्म में, तो कितना आ जाएगा, ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब x1 माइनस x2 तो बाहर ले सकते हैं। अब x1 माइनस x2 बाहर लेते समय इस बात का ध्यान देना रखना कि रूट एक्स स्क्वायर जब भी लिखते हैं तो मॉड x लिखते हैं, है ना, x मत लिख देना, है ना, क्योंकि में भी पॉजिटिव नेगेटिव, रूट कभी नेगेटिव होता नहीं। तो ये बाहर आएगा तो आएगा मॉड x1 माइनस x2 और इंटू रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब m तो लाइन से मिल जाएगा, मॉड x1 माइनस x2 कैसे मिलेगा, तो वो बहुत ईजी है। तुम क्या करो, जो लाइन है और कर्व है, ये लाइन है मान लो 1 और ये कर्व है 2, लाइन और कर्व को सॉल्व करो। मतलब ये कर्व में लाइन रखा, मतलब ये x सही है और यहाँ पे y की जगह mx प्लस सी रखा। अब ये जो इक्वेशन आएगी ये ऑब्वियसली एक क्वाड्रेटिक आएगा, किस में, है ना, x में। अच्छा ये जब क्वाड्रेटिक आएगा x में तो उसके लिए मैं ये मॉड x1 माइनस x2 क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रूट। तो डिफरेंस ऑफ रूट मतलब मॉड x1 माइनस x2 ये कितना होगा, रूट d अपॉन यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, है ना। बस ये कैलकुलेट करके रख दिया तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, ये रूट d। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को मैं कैपिटल A से डिनोट कर रहा हूँ, रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, है ना। ठीक, तो ये लेंथ आ गई। किसी भी कॉर्ड की लेंथ इसकी मदद से लिख सकते हैं, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। अच्छा दिस इज अ जेई क्वेश्चन, तो आओ देखते हैं जरा ये कैसे लिखा जाए। अच्छा ये जो रिजल्ट है दिस इज वैलिड, हमने कहा फॉर ऑल द कोनिक मीन्स दिस इज वैलिड फॉर पैराबोला, एलिप्स, सर्कल एंड हाइपरबोला। कहीं पर भी यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें कहीं पर भी हमने पैराबोला या इलिप्स या हाइपरबोला मेंशन नहीं किया था। जैसे करते हैं ये क्वेश्चन है, कह रहा द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, द लेंथ ऑफ कॉर्ड है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y having equation x minus root 2y plus 4 root 2 इक्वल्स टू 0, है ना। तो मतलब कुछ ये है, एक पैराबोला तो ऐसे बना लो, ये लाइन हो गई, मान लो ये a हो गया और ये b हो गया। इस लाइन को y इक्वल्स टू mx प्लस सी वाले फॉर्म में लिखा, तो y को उधर ले आओ, तो रूट 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 रूट 2 हो गया, रूट 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया, y इक्वल्स टू एक्स बाई रूट 2 और प्लस 4।
तो यहाँ से मैं m लिख सकता हूँ, m की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। ठीक, बस अब कुछ करना नहीं, अब क्या करना है, इस लाइन को इस कर्व के साथ सॉल्व करना है, मतलब y को रिप्लेस करना है वहाँ पर। तो ये लिख दो, सॉल्विंग x² = 4y एंड लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, y = 1/√2x और +4, तो ये यहाँ पर y सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कितना हो जाएगा x² = 4 × 1/√2x और +4। आई होप सो सही लिख रहे हैं, यस। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4/√2 2√2x आ जाएगा और +4 16 हो गया। ये x² सबको इधर लाते हैं, तो कितना आएगा, x² - 2√2x और -16 = इसका d लिखते हैं क्योंकि d की ज़रूरत है अपने को, तो d कितना आ जाएगा, b² - 4ac मतलब -2√2 इसका होल स्क्वायर -4 × 1, x² का कोफिशिएंट 1 है और इंटू c है -16, तो -2√2 का स्क्वायर 8 और प्लस ये 64, सो इट विल बिकम्स फाइनली 72। ओके, अच्छा लेंथ क्या था अपने पास, लिखा था अभी हमने, लेंथ होगा √d/mod a × √1 + m²। अब ज़रा देखो, d लिख रखा है हमने, a की वैल्यू मतलब यहाँ पर a1 है, x² का कोफिशिएंट है, और m भी लिख रखा, तो ये आ जाएगा मेरे पास √72 mod a, ये 1 हो गया। ठीक है, अच्छा 1 + m², 1 + 1/√2 का स्क्वायर लिखूंगा तो 1 + 1/2 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो √72 और एलसीएम ले लो तो 2 × 3 हो गया, मतलब ये √72 और ये √3/2 आएगा। आई होप सो सही लिख रहा हूँ, √3/2, यस। ठीक, अच्छा तो √72 को मैं √36 × √2 लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा फाइनली 6√3 यूनिट। यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।